शो की शुरुआत ब्लड लाइन से होती है, जहां सैमी ज़ैन का फ्यूचर दांव पर होता है। ट्राइबल कोर्ट में आके सभी बैठ जाते हैं, टेबल वगैरह चेयर वगैरह लगी होती हैं। पॉल हेमन माइक लेते हैं और कहते हैं कि पहले दिन से सैमी ज़ैन केविन ओवेन्स से मिला हुआ है और हमारे पास प्रूफ भी है। फिर सैमी ज़ैन जब से ब्लड लाइन में आए हैं तब से लेके अब तक के कुछ क्लिप्स प्रूफ के तौर पर दिखाए जाते हैं और पॉल हेमन सैमी ज़ैन को गिल्टी कहते हैं। सैमी ज़ैन को माइक पे बोलने का मौका मिलता है, खुद को डिफेंस करने का मौका मिलता है। वो कहते हैं कि पॉल हेमन की बात सुन के दुख हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझ पे रोमन रेंस को निकाल के ब्लड लाइन पे कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं मेरे पास ये है कि मेरे पास कोई बचाव नहीं है। रोमन रेंस सैमी ज़ैन से नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि सैमी ज़ैन अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो सैमी ज़ैन को बाहर निकालने के लिए सोलो सिकोआ को ऑर्डर देते हैं। अब सोलो सिकोआ सैमी ज़ैन पे स्पाइक मारने वाले होते हैं तो जे ऊसो जाके सोलो सिकोआ को रोक लेते हैं। जे ऊसो भी कुछ फुटेज के साथ आते हैं जो कि सैमी ज़ैन को डिफेंस करने के लिए होती हैं, एक तरह से उनको बचाने के लिए होती हैं, जिसमें काफ़ी सारी फुटेज होती हैं जब सैमी ज़ैन ब्लड लाइन के लिए मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वॉर गेम्स में केविन ओवेन्स को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जे ऊसो कहते हैं मुझे शुरू से सैमी ज़ैन पे भरोसा नहीं हुआ, बट सैमी ज़ैन हमेशा ब्लड लाइन के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह खड़ा रहा है। मैं सैमी ज़ैन से एक भाई की तरह प्यार करता हूं। फैंस और ऊसोस सैमी ज़ैन को ब्लड लाइन में बने रहने के लिए बात करते हैं। रोमन अब डिसीजन सुनाते हैं और कहते हैं कि सैमी ज़ैन अभी दोषी नहीं है, बट रॉयल रंबल में तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। अब हमें ऊसोस वर्सेस जजमेंट डे के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। रिंग साइड रेहा रिप्ले और फिन बैलर भी मौजूद होते हैं। मैच शुरू होता है, जिम्मी डैमियन को रिंग के बाहर करते हैं, बट डैमियन और डोमिनिक मिलके जिम्मी ऊसो पर हावी दिखाई दिए। रेफरी बैलर को वहां से जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। जिम्मी की लैंडिंग गलत होती है और रेफरी एक्स का साइन बना देते हैं। एडम आते हैं और वो बताते हैं कि ऊसो सब मैच कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैमी उनको रोकते हैं और सैमी जिम्मी ऊसो को लगने के बाद रिप्लेस कर देते हैं और मैच कंटिन्यू होता है। सैमी आके मजा बांध देते हैं। रेहा रिप्ले वही करती दिखाई दी जो वो हर मैच में करती हैं, बट एंड में मैच सैमी ज़ैन और जे ऊसो जीत ले जाते हैं। रोमन बैक असिस्ट देख रहे होते हैं और वाइज मैन से कहते हैं तुम समझ रहे हो ना। सैमी ज़ैन जे ऊसो के साथ टाइटल हवा में उठाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन फिर वो जे ऊसो को वापस भी कर देते हैं। अब हमें एले नाइट दिखाई दिए, वो आगे कहते हैं कि बैक स्टेज लेजेंड्स ही लेजेंड हैं और अगर किसी को स्वाद चखना है तो आ जाओ, मैं दिखाता हूँ रॉयल रंबल में मैं ब्रे वाइट के साथ क्या करने वाला हूँ। तभी अंडरटेकर की एंट्री होती है, वही अमेरिकन बैडास वाली गिमिक में बाइक पर वही पुराने अंदाज में वो आते हुए दिखाई दिए। एले नाइट अंडरटेकर को देख करके खुश हो जाते हैं। वो अंडरटेकर को एक मौका देते हैं वापस अपनी फैमिली के पास जाने का और रिटायरमेंट का मजा लेने का। एले नाइट जाने लगते हैं, तभी लाइट्स ऑफ होती हैं, ब्रे वाइट एंटर होते हैं। एले नाइट वापस से रिंग में आ जाते हैं। अंडरटेकर एले को चॉक स्लैम के लिए पकड़ लेते हैं, बट ब्रे वाइट की साइड उनको धकेल देते हैं। तभी ब्रे वाइट सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं और अंडरटेकर और ब्रे वाइट आमने सामने आते हैं। फिर अंडरटेकर ब्रे वाइट के कान में कुछ फुसफुसा के चले जाते हैं। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस बैले के बीच स्टील कैच मैच दिखा। बैले ने एंट्री के टाइम पे अपनी पार्टनर्स को वापस कर दिया, तो लगा कि आज भैया बैले कुछ लेजेंड तरीके से मैच लड़ने वाली हैं, बट जैसे ही बेकी लिंच कैच में एंटर होने वाली होती है, उन पे आके डकोटा और स्काई पीछे से अटैक कर देती हैं। शुरू में तो बेकी लिंच काफ़ी हद तक हैंडल करती हैं, बट तीनों ने मिलकर बेकी लिंच में ज़बरदस्त मार दी। फिर कैच के अंदर आके बेकी लिंच पर बुरी तरह से अटैक करा, उनको ढेर कर दिया। फिर एडम पियर्स आए, उन्होंने कैच की जो लॉक था उसको काटा और फिर अंदर गए और डैमेज की तीनों वुमेन हमें केज पे चढ़ती हुई दिखाई दी और कुल मिला के ये मैच हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया और मुझे उम्मीद भी थी कि ये मैच नहीं होगा क्योंकि एक पीपीवी लाइक मैच था, तो रॉ की 30th एनिवर्सरी पे इसका होने ना होने का कोई मतलब था ही नहीं। अब हमें डी जनरेशन एक्स के मेंबर दिखाई दिए, शॉन माइकल, ट्रिपल एच और उनके साथ कर्ट एंगल भी होते हैं। वो आके कहते हैं कि आप जानते हैं जितनी चीज़ें बदलती हैं उतनी की उतनी वो रहती हैं। ये कर्ट एंगल को देख के शॉक होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कर्ट एंगल कहते हैं मैं डी जनरेशन एक्स में आना चाहता हूँ, शुरू से मेरा मन था। फिर ट्रिपल एच कहते हैं कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। तभी यहाँ इम्प्रीमियम की एंट्री होती है। काइजर आगे कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देखो तुम सब किस बात का जश्न मना रहे हो, हम हैं इम्प्रीमियम, हम यहाँ हैं और हम यहाँ आते हैं तुम्हारे यहाँ से भगाने के लिए और तुम्हें पंगा लेना है तो ले लो। ट्रिपल एच कहते हैं भाई मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। शॉन माइकल कहते हैं भाई मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। सब पीछे हट जाते हैं। फिर एक कर्ट एंगल को आगे कर देते हैं, वो भी इनसे लड़ने को मना कर देते हैं। अब ट्रिपल एच कहते हैं कि काश कोई आता और इनसे लड़ पाता। तब यहाँ शायद फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री होती है। फिर डी जनरेशन एक्स कहते हैं वो 3 हैं और ये अकेला, काश कोई सेथ रॉलिंस का साथ देने आता। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। अब डी जनरेशन एक्स कहते हैं काश कोई होता जो इन चीज़ों को ऑफिशियल कर पाता। तब यहाँ टेडी लॉन्ग आते हैं और इनके बीच वो 6 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियल कर देते हैं।
कर्ट एंगल यहाँ स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर दिखाई दिए। अब हमें इम्प्रीमियम वर्सेस सैथ रॉलिंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच 6-man टैग टीम मैच दिखा। एक टाइम इम्प्रीमियम काफी हावी दिखाई दे रहे थे इन सभी पे। गंथर कर्ट एंगल से भी उलझते हुए दिखाई दिए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सैथ रॉलिंस ने कर्ट एंगल के कुछ मूव से उन्हें ट्रिब्यूट भी दी। जबरदस्त एक्शन दिखा इनके बीच इस मैच में। एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने विंसी पे मूव लगाया और सैथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉर्म देके मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज फिर से वही कॉर्बिन और ये सब लेजेंड्स दिखाई देते हैं। पत्तेबाजी कुछ नया नहीं है, क्योंकि स्पेशल एपिसोड में ये हर बार दिखता है। एक जुए का अड्डा बना दिया जाता है बैक स्टेज। अब बैक स्टेज हमें कैथी गैली बॉबी लैशली के पास दिखाई दी। वो उनसे आज रात होने वाले ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ मैच के बारे में पूछती हूँ। कहती है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, तो क्या तुम्हारी तैयारी है? तो बॉबी लैशली कहते हैं नो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब नो एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। मैं अभी भी यूएस चैंपियन होता अगर ब्रॉक लेसनर बीच में टांग नहीं अड़ाता। उसे तो मैंने खत्म करके रख दिया है। एमवीपी आके बॉबी लैशली से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ऑस्टिन थ्योरी को हर्ट करोगे, तुम वापसी से टाइटल ले पाओगे। एमवीपी कहते हैं कि आओ कभी साथ बैठते हैं। बॉबी लैशली कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ओमास की ज़रूरत है, मैं खुद सब संभाल लूंगा। और मैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना नहीं रिक फ्लेयर दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं कि हम जश्न मना रहे हैं 30 साल रॉ के पूरे होने पे। आप लोगों की वजह से हम चमकदार रहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि रॉ चलता ही आ रहा है। मुझे बड़ा मौका मिला है अपनी बेटी को देखते हुए, सपने पूरे करते हुए। शार्लेट फ्लेयर को फिर वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब शार्लेट फ्लेयर आके रिंग में बोलती हैं कि यही रॉ पे हमने वुमेन्स डिवीजन को रिवॉल्यूशनरी करा और ये वही जगह है जहां मैं डिवा से 14 टाइम चैंपियन बनी हूं। रोंडा को हराया है, निक्की बेला, ब्री बेला, आस्का, रेहा रिप्लाई। सच में उन जैसे सुपरस्टार की वजह से वुमेन्स ग्रेट मानती हूँ। मैं आपकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन हूँ, बट आज मैं मंडे नाइट रॉ पर हूँ जो कि मेरा घर रहेगा। तभी बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है जो कि रॉ वुमेन्स चैंपियन है। वो आके बोलती है मैं इज्जत करती हूँ जो भी तुमने किया है, अचीव करा है, लेकिन अब टाइम तुम्हारा जा चुका है और ये मेरा शो है। अब सोनिया डेविल की एंट्री होती है। वो आके बोलती है कि वुमेन्स तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना बड़ी रात है और तुम यहाँ पे दोनों खड़े होकर बेवकूफ़ी कर रही हो। जरूरी था अपने फादर को लेके आने का एक ऐसे शो में जहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोनिया डेविल बियांका ब्लेयर को टारगेट करते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है लोग रॉ तुम्हारे लिए देखते हैं? उनका क्या जो मेहनत करते हैं, शो को बड़ा बनाते हैं। मैं रॉ जनरल मैनेजर रही, मैंने रॉ को चलाया, मैं कहाँ हूँ इसमें? शार्लेट फ्लेयर कहती हैं सोनिया तुमने मुझ पे लास्ट फ्राइडे चीप शॉट से अटैक करा था ना। अब शार्लेट फ्लेयर बियांका ब्लेयर से कहती हैं कि मैं तो जा रही हूँ, ये तुम्हारा शो है, तुम इसको संभालो। अब बियांका ब्लेयर सोनिया डेविल को एक मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। अब बियांका ब्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल के बीच हमें मैच देखने को मिला। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, दोनों ने ही काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। एंड में मैच बियांका ब्लेयर ने जीत लिया। बियांका ब्लेयर जीत के बाद कहती हैं कि ये ट्रेलर था, इससे भी बुरा मैं अलेक्सा ब्लिस के साथ करने वाली हूँ रॉयल रंबल में। तभी अलेक्सा ब्लिस स्क्रीन पर दिखाई देती हैं और वो बोलती हैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं तेरा सबसे बड़ा अपसेट होने वाली हूँ। 10 बार इसको नहीं कहूँगी, रॉयल रंबल में मैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बनूंगी। अब रॉ के पुराने टाइम का थीम म्यूजिक सुन के यार बचपन की यादें ताज़ा हो गई, गूज बम्प आ गए। जब छोटे थे ना, टीवी ऑन करते थे और रॉ की शुरुआत होती थी तो उसी म्यूजिक से होती थी जो कि एटीट्यूड एरा वाला था। वाकई उसने मज़ा मान दिया। आज काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट दिखाए गए रॉ के पुराने नए जो कि फैंस के मन में एक पुरानी यादें ताज़ा कर गए। अब हमें मिस दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि रॉ की 30वीं सालगिरह है और कहाँ है मेरा मिस टीवी, और कहाँ है मेरी चैंपियनशिप मैच, कहाँ है जश्न और कहाँ है मेरे मोमेंट, और मैं हूँ WWE के इतिहास का सबसे पहला डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन। मैं डिजर्व करता हूँ एक बड़ा मोमेंट, वो भी इस बड़ी रात पे। तभी केविन ओवंस आके मिस को स्टनर लगा देते हैं। केविन ओवंस बोलते हैं रोमन तुम्हारी साइड से सैमी ज़ैन बेशक गिल्टी ना रहे हो, बट तुम बहुत बड़े गिल्टी हो। इस सैटरडे को रॉयल रंबल में मैं वादा करता हूँ वो सब करूँगा जो मेरी औकात में है। वो टाइटल तुमसे मैं छीनूंगा और एक ऐसा चैंपियन बनूंगा जिस पे फैंस को प्राउड होगा। मैं ये दावा करता हूं कि मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा। और वो मिश पर फिर से एक स्टन लगा के उनको डेर कर देते हैं। अब फाइनली टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए देखने को मिला। मैच शुरू होता है और भाई दोनों के बीच जो एक्शन दिखा उसमें वाकई मजा मान दिया। बॉबी लैशली एक टाइम ऑस्टिन थ्योरी को मसलते हुए दिखाई दे रहे थे। ऑस्टिन थ्योरी ने भी अच्छा पलटवार करा। जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब ऑस्टिन थ्योरी चेयर लेकर आते हैं और बजाना बॉबी लैशली को शुरू कर देते हैं। बॉबी लैशली रिंग कॉर्नर में लगी चेयर पे ऑस्टिन थ्योरी को दे मारते हैं। तगड़ा बूम बाम देखने को मिला इन दोनों के बीच। अब बॉबी लैशली को लो ब्लो ऑस्टिन थ्योरी ने दिया और तभी ब्रॉक लेसनर इज बैक
फाइनली ब्रॉक लेसनर की वापसी होती है। ब्रॉक लेसनर ने बिना देर करे बॉबी लैशले को F5 लगा डाली और ऑस्टिन थ्योरी को भी उठा के बॉबी लैशले के ऊपर F5 दी। रेफरी ने 1 2 3 करा और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे टाइटल बचा के ले गए। यहीं आज रॉ का एपिसोड खत्म हुआ। काफी कुछ दिखाया इस एपिसोड में। ब्रॉक लेसनर की वापसी ने थोड़ा चौंकाया क्योंकि सबको लगा होगा कि वो रॉयल रंबल से पहले WWE ब्रॉक लेसनर को सरप्राइज रखेगी, बट कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि यार शायद ब्रॉक लेसनर की यहाँ वापसी हो सकती है। और जैसे ही म्यूजिक हिट हुआ तो मुझे लगा शायद म्यूजिक बजेगा, ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर फाइनली आए और बॉबी लैशले को उन्होंने F5 दे मारी। वहीं ट्राइबल कोर्ट में सैमी ज़ेन आज तो बच गए, बट टैग टीम टाइटल मैच में जो दिखा वो कहीं ना कहीं रोमन रेंस को खटक गया है। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।